गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 1242 पॉइंट का ट्रैप। बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट का ट्रैप करेगा और निफ्टी 50 के अंदर 442 पॉइंट का। तो इस ट्रैप से आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से बचना है वो मैं आप लोगों के चार्ट के ऊपर बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाज़ार को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिला था 0.65% से हमें तेज़ी देखने को मिला था। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.54% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.64% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.76% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.93% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.75% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.25% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें यह पता लग रहा है जो आज के दिन ज़्यादा चांस है जो बाज़ार फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप डाउन या फिर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ, तो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो देखिए चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मॉर्निंग के अंदर साफ साफ यहाँ पर आप लोगों को कह दिया था और लेवल भी दिया था, एग्जैक्ट देख सकते हैं कल के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है बाज़ार के अंदर, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर। मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन आप लोगों को बताया था, जो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है और पुट की एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है। देख सकते हो यही लेवल दिया था, ये वाला लेवल दिया था एग्जैक्ट, देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर कल के दिन निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है तो भाई मेरे, इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो आज का बाज़ार ज़्यादा चांस होगा गैप डाउन खुलने की, या फिर लिटिल बिट गैप डाउन या फिर लिटिल बिट गैप अप। ठीक है, तो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बिल्कुल ध्यान से आप लोग वीडियो को वॉच करना। जब तक आप लोग लेवल को नहीं देखते हो, पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हो तो आप लोगों को लेवल पता नहीं लगेगा और आप लोग जो है मार्केट के अंदर इसी तरीके का लॉस करोगे। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं और मैं आप लोगों को वनडे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वनडे का चार्ट को जो है लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो कल के दिन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के सामने है वनडे का चार्ट और देख सकते हैं कल के दिन ये लेवल को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, जो कि लेवल था 24,428 का। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो क्लोजिंग जो दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग भी दिया है निफ्टी 50 के अंदर। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या अब रिकवरी देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल बनी रहेगी। तो देखिए अभी हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं जो रिकवरी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं आप लोगों को कई बार कहा है अगर सेलिंग आएगी तो बाइंग तो आना ही आना है, अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है।
हमें निफ्टी 50 के अंदर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ कब जाना है, इस लेवल के ऊपर ही जाना है जो कि लेवल है 24,618 का। एग्रेसिव हम पुट साइड की तरफ कब जाएंगे भाई मेरे, इस लेवल के नीचे जाएंगे जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 23,902 का लेवल है। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी हम यहाँ पर बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इंट्राडे के बेस के ऊपर आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। तो देखिए आज के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा जिस दिन किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो उस दिन उस इंडेक्स के अंदर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो लॉस आप ही लोगों का होगा। ठीक है, तो देखिए आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। तो पहले यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 के अंदर परफेक्ट तरीके से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, देख सकते हो यहाँ पर। तो अब आज के दिन आप लोगों को यहाँ पर कैसे कामकाज करना है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,491 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है 24,500 का। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यहाँ पर 50% चांस रखो। अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर एंट्री लेना ही नहीं चाहिए। तो देखिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ठीक है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है, जो लोग कल के दिन यहाँ पर सी को होल्ड किए होंगे, ठीक है, जो लोग यहाँ पर कल के दिन सी को होल्ड किए होंगे, तो आज के दिन ये जो सी है 100 वाला यहाँ पर अगर 120 हो जाएगा तो क्या यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर यहाँ पर प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे। यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का, और टारगेट यहाँ पर जो कि कल का क्लोजिंग है 24,367 का, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है, थोड़ा बफर लगा करके चलना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि इसी लेवल से रिट्रेसमेंट लेगी, यहाँ से थोड़ा डाउन भी ले सकती है या फिर यहीं से रिट्रेसमेंट ले लेती है, और ये जब हाई यहाँ पर ब्रेकआउट और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। ठीक है, ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं लेती है और इस तरीके का 10 बजे तक कैंडल बनाती है, 10 बजे तक इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर विदाउट रिट्रेसमेंट का अगर यहाँ पर अपसाइड का रैली दिखाती है, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर पी बाई करने का। कहाँ से भाई मेरे, ये लेवल से। ठीक है, मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल है 24,491 का, और दूसरा टारगेट ये जो कल क्लोजिंग है, ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, एग्जैक्ट यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस लेवल के पास खुल जाती है 24,367 का लेवल है, अगेन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो यहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ी के अंदर आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर वेट करना है। जब इस ट्रेंड लाइन पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर
50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना देती है जिसे हम कहते हैं डबल टॉप, ठीक है। जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं लोअर हाई का पैटर्न, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या रह सकती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल के पास आती है, ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल भी सी बाई नहीं करेंगे। जब इस लेवल के पास आएगी, मान लीजिए अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है तो यहाँ पर हमें सिर्फ रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना है, ठीक है। इससे पहले हमें एंट्री नहीं लेना है। और यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पर आती है और इस लेवल पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल दिखाई दे देती है और बियरिश कैंडल के अंदर अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,249 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है जो कि कल का क्लोजिंग है 24,367 का। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। कैसे लग सकता है, जब इस लेवल के पास आएगी जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, थोड़ा अगर ऊपर भी चली जाती है 10-20 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आ जाती है, इस लेवल के पास आ जाती है सीधा 24,407 का लेवल है, अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है, जो कि लेवल है 24,143 का, ठीक है। इस लेवल पर जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 45 मिनट के अंदर अंदर अगर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इस लो को यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है रिट्रेसमेंट करने के बाद, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 442 पॉइंट का जो ट्रैप है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आज के दिन, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तक आप लोग देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ तक देखिए 442 पॉइंट का जो ये रेंज है, ये टोटल ट्रैप रेंज है। यानी कि क्लियर कट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यानी कि यहाँ पर 24,596 से लेकर के 24,143 तक का जो ये लेवल है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, ठीक है। तो इस लेवल पर जब तक कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो निफ्टी 50 के अंदर 442 पॉइंट का ट्रैप है, खुलते ही आप लोग ट्रैप के अंदर मत फंस जाना, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर जब तक ये जो मैं लेवल दिया हूँ, जब तक हमारे कंडीशन पर, हमारे लेवल पर कामकाज नहीं करती है निफ्टी 50, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस होगा जो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है और मैंने आप लोगों को शुरू में ही कह दिया था जो निफ्टी 50 के अंदर 442 पॉइंट का ट्रैप और बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट का ट्रैप, वो मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा जो इस ट्रैप से आप लोगों को किस तरीके से बचना है। तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर इस तरीके से ट्रैप से बचना है जैसा कि मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया। अगर
हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, लॉजिक मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, लॉजिक आप लोग समझते नहीं हो, लेकिन जब तक भाई इस मार्केट के अंदर लॉजिक को नहीं समझोगे, इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को कहा था और लेवल भी दिया था, देख सकते हो जो यहाँ पर कॉल की एंट्री किस तरीके से लेना है। नहीं देखे हो कल वाला वीडियो तो जा करके देख लेना, मैंने कहा था कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से दोबारा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बनती थी या फिर नहीं बनती थी। और देख सकते हो ये लेवल भी दिया था, मैंने यहाँ पर कहा था ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से हमें करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला कि नहीं मिला, और एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी दिया। लेकिन यहाँ पर किसी को फॉलो करना नहीं है, सच्चाई सुन के तो कोई राजी है नहीं, सच्चाई से तो बस भागना है। तो देख भाई यहाँ पर अगर तुक्काबाजी करने आया है ना तो 2024 के अंदर आया है ना तो 2025 के अंदर यहाँ पर चढ़ा करके निकल जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये तुम लोगों का साइकोलॉजी और तुम लोगों का माइंडसेट कह रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को जितना मर्जी यहाँ पर समझा दूँ कोई भी फ़ायदा नहीं रहने वाला। यहाँ पर देख लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है, तुम लोगों के सामने है, लेवल देख सकते हो। अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो पहले हम चलेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, उसके बाद हम इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वन डे का चार्ट लगा दिया है, और जिस तरीके से मैं कल भी आप लोगों को कहा था, मॉर्निंग में कहा था, लेकिन किसी ने फॉलो ही नहीं किया होगा भाई। मेरे सबसे बड़ी गलती तो यही है, आप लोगों को फॉलो नहीं करती हो। देखो अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए और मेरा कोर्स अगर आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों को ये पता लग जाए जो हमें सही समय पे एंट्री कब लेना चाहिए और सही समय पर एग्जिट कब लेना चाहिए, तो हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ टाइम के ऊपर बातचीत किया गया है, ना कि टाइम फ्रेम, ना कैंडलस्टिक पैटर्न, ना चार्ट पैटर्न, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई ऑप्शन चेन, सिर्फ और सिर्फ टाइम। हमें किस टाइम पर एंट्री लेना चाहिए और किस टाइम पर एग्जिट लेना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिल सकता है। एडवांस लेवल का मैंने जो है स्ट्रैटेजी बनाया है, उस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग सीख लेते हो तो उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो 99.99% एक्यूरेसी है। जी हाँ, ये पूरा एक्यूरेसी जो मैंने आप लोगों को बताया है, जब आप इस कोर्स को लोगे तो आप लोगों को बैक टेस्टिंग दिखाया जाएगा, और उस बैक टेस्टिंग के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा जो भाई 99.99% एक्यूरेसी है या फिर नहीं है। लेकिन इस कोर्स को पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इसका फुल डिटेल मिलेगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देख लेते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर जो बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न आप लोग सीखे हुए हो, बहुत कुछ ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिला है, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ मुझे नज़र आ रही है। ये हो गया डबल बॉटम और इसे हम कहते हैं डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न कब बनेगा, जब ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है 52,400 का, भी तो बहुत दूर है, 1200-1300 पॉइंट दूर है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए, यानी कि कॉल बाई करना चाहिए या फिर पुट बाई करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए। देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्राडे के चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। इंट्राडे का चार्ट पर हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एग्रेसिव जो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि बाई साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर जो कि लेवल है 51,849 का, ठीक है।
एग्रेसिव सेल साइड के तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 50,393 का। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है बैंक निफ्टी, हमें एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, 1 डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 150 से लेकर के 200 पॉइंट का बनाती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर 150 से लेकर के 200 पॉइंट का कैंडल बना देती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाना है, चाहे वो बियरिश कैंडल हो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। अगर ये 150 से लेकर के 200 पॉइंट का कैंडल बन जाती है 5 मिनट का, तो हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनाना है। एंट्री कब बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर 150 से लेकर के 200 पॉइंट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे देती है, तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर लेवल का वेट करना है। कौन सा लेवल भैया मेरे, ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 51,559 का लेवल है, 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है। जब इस लेवल के पास आती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर ज़बरदस्त पुट की एंट्री बनेगा और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,328 का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, ठीक है, और कंसोलिडेट करने के बाद रेंज ब्रेकआउट कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनाना है, चाहे कॉल की एंट्री हो चाहे पुट की एंट्री हो, हमें यहाँ पर वेट करना है, वेट करना है, इस लेवल तक आने देना है। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो इस लेवल तक आने देना है, अगर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तो हमें इस लेवल तक आने देना है, जो कि लेवल है 51,159 का, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल तक आती है ब्रेकडाउन करने के बाद और यहाँ पर अगर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का और टारगेट यहाँ पर आप लोग 100 से लेकर के 150 तक का रख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर वेट करना, इस लेवल तक आने देना है, और अगर यहाँ पर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं और ये ज़बरदस्त रहेगा पुट की एंट्री बनाने का, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,559 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है आज के दिन बैंक निफ्टी, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ना कॉल की एंट्री लेना चाहिए ना फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हो सकता है यहाँ पर जो बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 200 से लेकर के 500 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट का, यानी कि 500 पॉइंट, 200 से लेकर अगर 500 पॉइंट तक का कैंडल बना देती है और यहाँ तक का एसएल हंटिंग कर देती है, तो यहाँ पर भाई मेरे पूरा का पूरा दिन यहाँ पर ट्रेड सेटअप मत बनाना, नहीं तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन आप लोग ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहोगे, कोई फ़ायदा भी आप लोगों का यहाँ पर नहीं होने वाला सिवाय लॉस का, ठीक है। मैं आप लोगों को 800 पॉइंट का ट्रैप एरिया भी दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ पर लेवल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, ठीक है,
और अगेन ये हाई यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना। और टारगेट की बात करेंगे तो पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 51,684 का। ठीक है, ये एक टारगेट के लिए आप लोग यहाँ पर इजीली जा सकते हैं कॉल साइड की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कैंडल 5 मिनट का बनेगा, वो कैंडल अगर यहाँ पर 100 से लेकर के 150 पॉइंट का कैंडल बनती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,328 का। और मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर कहता हूं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो इस लेवल तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर किए जाएंगे ट्रैप। यहाँ पर बहुत सारे जो पुट बायर हैं यहाँ पर एक्टिव कराए जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हमें एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को इस लेवल तक आने देना है जो कि कल का क्लोजिंग है। अगर यहाँ पर 20, 30, 100 पॉइंट अगर ऊपर भी चली जाती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कैंडल बनने देना है और नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनेगा इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तो यहाँ पर गैप भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,885 का। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है और खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, ठीक है, कम से कम 30 मिनट से लेकर के अगर यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ पर फुल्ली ट्रैप के अंदर फंस सकती हो। आप लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे बनाना है, मान लीजिए अगर यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट कर जाती है और ब्रेकआउट करने के बाद अगर इस लेवल तक आती है, जो कि लेवल है 51,328 का, अगर यहाँ पर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तो हो सकता है यहाँ पर ट्रैप के अंदर आप लोग फंस सकते हो। स्लोली यहाँ पर इस तरीके का आएगी या फिर इस तरीके का यहाँ से फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगी, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है आप लोगों को, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर जो 800 पॉइंट का जो रेंज है उसे हम देख लेते हैं। जो ट्रैप रेंज है वो आप लोगों को अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना है। अगर आप लोग चार्ट के ऊपर नहीं मार्क करते हो तो हो सकता है आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल आप लोग देख सकते हो, ये लेवल आप लोगों के सामने 800 पॉइंट का ये रेंज है। तो जब तक हमारे लेवल पर, हमारे कंडीशन पर कामकाज नहीं करती है बैंक निफ्टी, हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। 51,684 से लेकर के 50,885 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है आज के दिन बैंक निफ्टी, तो हमें यहाँ पर लेवल पर ही कॉल और पुट बाई करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी पोजीशन को नहीं बनाना है। अगर आप लोग ऐसा गलती करते हो तो लॉस आप लोगों का ही होगा। ठीक है, तो अपना कैपिटल को बचाएं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।